नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यादव आप सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो परीक्षा में अलंकार पूछे जाते हैं और अलंकार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में अनिवार्य से भी अनिवार्य रूप से आता है। जिन विद्यार्थियों की समझ में कभी अलंकार आया ही नहीं, जी हाँ, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों की समझ में कभी अलंकार आया ही नहीं, ऐसे विद्यार्थी हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, उनकी समझ में अलंकार ज़रूर आएगा। तो आइए बकवास ना करते हुए हम आपको अलंकार समझाने की कोशिश करते हैं। अलंकार की जैसा कि आपके सामने हम ये किताब का एक पेज आपको दिख रहा होगा जिस पर अलंकार के विषय में कुछ लिखा गया है। ऐसा आप देख पा रहे हैं, अलंकार की इसमें परिभाषा दी गई है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, जो काव्य को अलंकृत करे वही अलंकार है, ऐसा पहले से विद्वानों ने कह दिया। यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों का चयन करके हमारा जो काव्य है पढ़ने में हमें अच्छा लगे और सुनने में अच्छा लगे, ऐसे शब्दों से बनी रचना जो है वो अलंकार कहलाती है। तो आइए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। आपको दिखाई देता होगा जैसा कि यहीं पे लिखा हुआ है अलंकार यानी शब्दा अलंकार, यहाँ पर मोटे अक्षरों में दिया गया है, और अर्थालंकार। जो शब्दा अलंकार है उसमें केवल और केवल शब्दों की व्याख्या हो जाती है, शब्दों में वृद्धि हो जाती है, और जो अर्थालंकार हैं उनमें अर्थ में वृद्धि होती है। तो जो शब्दा अलंकार हैं वो कौन कौन से अलंकार हैं? पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शब्दा अलंकार में हमारा पहला अलंकार जो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लिखा है अनुप्रास अलंकार। जी हाँ, अनुप्रास अलंकार जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिलें या ना मिलें, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जी हाँ, हम आपको अब अपने तरीके से बताएंगे और समझाएंगे कि आपकी समझ में आज तक आखिर अलंकार क्यों नहीं आया। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि अगर इस भाषा को समझ नहीं पाते, जो लिखा गया है, जिस लहजे में इस अलंकार की परिभाषा लिखी गई है, शायद आप लोगों की समझ में वो बात ना आती हो। वर्णों की आवृत्ति, समान वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। वर्ण माने होता है अक्षर, और समान वर्ण यानी समान का मतलब एक अक्षर, समान का मतलब एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, यानी वो बार बार आता हो। जहाँ पर एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार आ रही हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम आपको बताते हैं, दिखा रहे हैं, आप देखिए विधिवत, यहाँ पे लिखा हुआ है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार के तमाम भाग कर दिए गए हैं। तो आगे की कक्षाओं में और
ये हाई स्कूल के ऊपर और इंटर के बाद ये सब विधिवत इसकी व्याख्या में पूछा जाता है। वैसे अध्ययन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यानुप्रास के अंतर्गत आता है ये। तो हम आपको बताएंगे कि अनुप्रास वहाँ है जहाँ पर एक अक्षर बार बार आ जाता है। जहाँ पर एक अक्षर बार बार आ जाता है, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे कि जहाँ पर एक अक्षर बार बार आ जाता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक अक्षर बार बार आ जाता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ इसमें इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसको देख लीजिए। दूसरा उदाहरण हमारे पुस्तक में और दिया गया है आपको बताने और समझाने के लिए। यहाँ लिखा है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब कोई बताने वाली समझाने वाली बात शायद मेरे हिसाब से नहीं रह गई कि आप नहीं बता पाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। आप देख पा रहे हैं, चारु में चा लिखा, चंद्र में चा लिखा, चंचल में चा लिखा, यानी चा अक्षर बार बार आ रहा है। इधर अगर इसको देखते हैं तो खेल, खेल में ला है, जल में ला है, थल में ला है, यानी एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर एक अक्षर बार बार आ जाता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक अक्षर बार बार आ जाता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं आज अलंकार। जी हाँ, अपने दर्शकों और विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे, वीडियो को हमारे बीच में न रोकें, अंत तक देखें, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि गारंटी के साथ आपको अलंकार आएगा। तो हम शब्दालंकार में बात कर रहे हैं, शब्दालंकार की, और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्दालंकार के इस क्रम में दूसरा हमारा अलंकार होता है। पहला यमक हो गया, दूसरा अलंकार है यमक। पहला अनुप्रास हो गया है, दूसरा हमारा अलंकार यमक अलंकार है। जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, यानी जो यमक अलंकार होगा उसमें एक जैसे दो शब्द जरूर आएंगे, एक जैसे दो शब्द जरूर आएंगे। तो वहाँ पर इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ऐसा इसमें लिखा गया है। हम अपनी भाषा में आपको परिभाषा समझाते हैं। जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार आ जाता है, जी हाँ ध्यान से सुने, जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार आ जाता है और दो बार आने पर उसके अर्थ भी अलग अलग यानी दो अर्थ होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इस बात को फिर से रिपीट करेंगे कि जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ जाता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ जाता है और उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर आपको हम यमक अलंकार के कुछ उदाहरण दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे इस पर मोबाइल पर, इस वीडियो पर, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या यहाँ पर गलत लिख गया शायद, या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा खाए बौराए।
यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि कनक कनक यानी युग्म। अभी आप देख पा रहे हैं यमक का अर्थ है युग्म। जहाँ आपको शब्दों का युग्म मिलेगा, यानी युग्म माने होता है जोड़ा, शब्दों का जोड़ा जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर अधिकांश आपको यमक अलंकार मिल जाएगा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग, वा खाए बौराय। यहाँ पर अर्थ भी बता दें। यहाँ पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना, और दूसरे का अर्थ है धतूरा। यमक अलंकार इसलिए है दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। कनक शब्द, यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, और एक का अर्थ है धतूरा और एक का अर्थ है सोना। अगर शब्द समझें और इसको अर्थ से विशेष तात्पर्य अभी शब्द अलंकारों में नहीं है, तो सोना पाने से व्यक्ति बौखला जाता है अर्थात अभिमानी हो जाता है, और धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर बहुत सोच समझ के 2 शब्दों को रख दिया। तो फिर से सुने और समझें। यमक अलंकार में युग्म होता है, जोड़ा होता है, और आप लिख सकते हैं यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। जहाँ पर एक शब्द कम से कम 2 बार यानी लगातार 2 बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जी हाँ, हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार में अब हम तीसरे अलंकार पर आ गए हैं, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। आपको स्पष्ट दिखाई देता है जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। यहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। लिखा है जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी अर्थ शब्द एक बार हो और अर्थ अलग अलग हो उसके, यानी एक अर्थ के पर्याय बाची जैसे उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हों। यहाँ पर जो उदाहरण आया है तो लिखा है रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी, वैसे पानी शब्द एक बार तो आया नहीं, लेकिन यहाँ पर पानी के शब्द एक ही है। पानी के 3 अर्थ हैं। उदाहरण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, किसी बुक के द्वारा लिखा गया है, तो आप इसको भी देखते जाएं और हमारी बात को भी सुनते जाएं। इस उदाहरण में तीसरी बार प्रयुक्त पानी शब्द श्लिष्ट है। यहाँ पर इसके 3 अर्थ हैं। चमक यानी मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा यानी मनुष्य के पक्ष में, तथा जल आटे के पक्ष में। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती के पक्ष में पहले लिखा है, मोती के पक्ष में यानी पानी जिसका चला जाता है। मोती का पानी अगर चला गया यानी कि चमक चली गई, तो वो मोती किसी काम की नहीं। यानी चमकीली धातु की चमक चली जाए तो उस धातु का कोई वजूद नहीं रहता, कोई प्रतिष्ठा। और मानुष का पानी नहीं, अर्थात मनुष्य का मान सम्मान और अगर प्रतिष्ठा चली गई तो दोबारा उसकी प्रतिष्ठा वापस नहीं आती है, इसलिए कहा गया है। और चून तो ये पानी के पक्ष में कह दिया गया। जैसे कि चून में पानी अगर ना रह जाए तो चून भी मरे के बराबर है, अर्थात उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकाले गए। पानी का अर्थ है चमक, जो कि मोती के पक्ष में है। किसी मेटल आपकी जैसे चांदी है, सोना है और मोती है, इस तरीके की जो
बहुत कास्टली यानी महंगी और चमकीली धातुएं होती हैं, उनका यदि पानी उतर जाए तो उनकी कीमत कम हो जाती है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर बहुत सोच विचार करके लिखा है, 3 चीज़ों का अगर पानी नष्ट हो गया तो वो 3 चीज़ें ना के बराबर अर्थात अस्तित्व विहीन हो जाती हैं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। यानी कि आप यहाँ पर स्पष्ट देख पाते हैं, चमक मोती के पक्ष में और प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में और जल आटे के पक्ष में। यहाँ पर चमक और प्रतिष्ठा और पानी, इस पानी के 3 अर्थ हैं। पानी के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। तो एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग निकलें, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो शब्द अलंकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जरा रिपीट करो कि शब्द अलंकार के 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो होता है उसमें शब्दों से कोई मतलब नहीं। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से आप देखेंगे और समझेंगे। जो अनुप्रास अलंकार है, उस अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में लिखा गया है, जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, यानी वर्ण कहा गया है। वर्ण माने अक्षर, यानी जो अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पर अक्षर देखा जाता है, वहाँ पर शब्द से कोई लेना देना उसका नहीं होता है। और अनुप्रास अलंकार के अतिरिक्त और जो भी अलंकार हैं, उन सब अलंकारों में अर्थ देखा जाएगा। और इस बात को ध्यान रहे कि अनुप्रास अलंकार में अर्थ नहीं बल्कि आपका केवल और केवल अक्षर देखा जाता है। एक अक्षर बार बार आ जाए, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरा हमने बताया था यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा में बता दिया कि जहाँ पर एक शब्द 2 बार आ जाए या 2 से अधिक बार आ जाए, किसी शब्द का कोई युग्म हो। क्या हो? युग्म। शब्द का क्या हो? शब्द का अगर युग्म हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो हम शब्दालंकार पर चर्चा कर चुके हैं और आगे बढ़ेंगे, और अब हम आपको बताएंगे कि अर्थालंकार क्या होते हैं। अर्थ को देख करके, अर्थ को पढ़ करके, समझ करके अर्थ में वृद्धि कर देने वाले जो शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर हमारा अर्थालंकार हो जाता है। जैसा कि आपको दिखाई देता होगा, आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, लिखा है जहाँ शब्द के अर्थ के रूप में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। फिर से देखो, जहाँ शब्द के अर्थ के रूप में अर्थ का चमत्कार हो, वहाँ पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार बहुत प्रकार का, निम्न प्रकार का इसमें दिया। पहला है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। जी हाँ, उपमा अलंकार किसी समान धर्म, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हम अपने शब्दों में बता दें, उपमा का अर्थ होता है समानता करना या तुलना करना या बराबरी। आप जैसे भी कह सकें, उपमा अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के साथ तुलना की जाती है। अगर तब भी न मालूम हो तो इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं, सम, समान, सरिस। कौन से? सम, समान, सरिस। सम, समान, सरिस। यहाँ पर आपको तमाम जो है उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। कुंद इंदु समदेह
उमा रमन करुणा अयन, सम लिखा हुआ है इसलिए उपमा है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, आधा छोड़ दिया। सुंदर नंद किशोर सो लिखा हुआ है, सो से पता चलता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अच्छा, इसके अलावा और हम अपने पास से आपको उदाहरण दे रहे हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, असमन गुनहि राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यह भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। और यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, आहुत सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। इन सब में कहीं पर सी है, कहीं पर सा है, कहीं पर सम है, कहीं सरिस है। ये सब उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। यानी वाचक शब्द कहने का मतलब, क्योंकि हम आपको जीरो लेवल से समझाने की, बेसिक से भी बेसिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वाचक का मतलब है ऐसे शब्द जिनमें सम लिखा हो, सरिस लिखा हो, समान लिखा हो, सी लिखा हो, से लिखा हो, आपको पंक्ति में मिल जाते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई भी उदाहरण आप देखोगे, सम है, समानता है, सी है, सरिस है, ऐसा अगर है तो आप समझिए कि इसमें उपमा अलंकार दिया गया है। अब उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार के आगे और हम आपको उपमा के बाद आप यहाँ हमारे इस कॉपी में या किताब में देख पा रहे हैं कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ देख पा रहे हैं चरण कमल बंदों हरिराई, आपकी समझ में आता होगा। और हम अपने हिसाब से आपको परिभाषा दे दें कि जहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप प्रदान कर दिया जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया जाने लगता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। या कह लीजिए इस प्रकार से, जहाँ पर रूप ही बदल जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ऐसे भी ना मानो तो अब ऐसे समझ लीजिए, जहाँ पर रूप की बात की जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। खासकर ऐसे एक वस्तु को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या वस्तु के समान दिखाया जाता होगा, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है चरण कमल बंदों हरिराई, क्या लिखा हुआ है? चरण कमल बंदों हरिराई। तो चरण उनके हैं कैसे? चरणों को कमल के समान बता दिया गया, यानी चरण को बनाया गया, समानता नहीं, चरण को कमल बता दिया गया। उनके पैर अगर हैं तो कैसे हैं? जैसे कमल के समान। तो पैरों को कमल बता दिया गया, यानी पैरों को कमल का रूप दे दिया गया। किसका रूप? तो जब रूप बदल जाए तो रूपक होता है। समझ में बात आई है? यहाँ है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। बाल पतंग यहाँ पर रूपक अलंकार है। बाल पतंग, बाल माने होता है छोटा, पतंग माने होता है कीड़ा। बाल माने होता है लड़का, पतंग माने होता है कीड़ा। तो बाल यानी लड़के को किसके समान बताया गया? लड़के को पतंगा का रूप दिया गया, अर्थात कीड़े का रूप, छोटा रूप दिया गया यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर अलंकार बन रहा है रूपक। बिकसे संत सरोज सब, कौन से सरोज माने फूल खिल गए, संत रूपी फूल खिल गए। बताओ वहाँ फूल थे
सीता जी के स्वयंवर में वहाँ फूल थे जो खिल रहे थे कि संत लोग यानी महात्मागण थे वो खिल रहे थे, वो प्रसन्न हो रहे थे, महात्मागण प्रसन्न हो रहे थे। वहाँ कहाँ तालाब रखा जो वहाँ भाई स्वयंवर के अंदर कमल के फूल कहाँ रखे जो खिल रहे थे, अर्थात संतों को बता दिया गया कमल। बात समझ में आएगी? बात समझ में आ रही है? रूप बदल दिया जाए वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता। हर से लोचन भृंग, भंवरे वहाँ नहीं थे, गुलाब कमल नहीं थे तो भंवरे नहीं थे, बल्कि भंवरे किसको बता दिया गया? लोचन माने आँखों को, भंवरा बता दिया गया, लोचन भृंग। और एक इसमें किताब में नहीं दिख रहा है, खास करके एक डैश का चिन्ह लगा होता है ऐसे शब्दों के बीच में, उसमें भी थोड़ा आप लोग पहचान पाएंगे। बात समझ में आई? आपका रूपक अलंकार क्लियर हुआ। परिभाषा को आप फिर से देख लीजिए, उपमेय उपमान को समझ लीजिए। हम आपको जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उनमें से उन्हें एक ही रूप का प्रकट किया जाए, भेद रहित आरोप हो, मतलब उपमेय उपमान में है कोई भेदू नहीं, कौन यू प्रस्तुत आए कौन यू अप्रस्तुत आए, मतलब दोनों आदमी के यहाँ एक समान जहाँ बतावा जाए लगे वहाँ पर हन क्या होते हैं? रूपक अलंकार, अर्थात रूप बदल दिया जाए तो रूपक अलंकार है। किसी भी तरीके से आपको जो है ये परिभाषा समझ में आ जाएगी। अब रूप की बात आएगी तो समझ, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें, तो बताओ कौन सा अलंकार है? मन है कि मंदिर है? मन को बताया गया मंदिर, मन को क्या बता दिया गया? मंदिर बता दिया गया। ऐसे जहाँ पर शब्द मिलेंगे जिन रचनाओं में, जिन पंक्तियों में, जिन दोहा में, चौपाई में, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार में रूप की बात होगी। जी हाँ, हम आपको समझा रहे हैं अलंकार, आप भी मेहनत से सुन रहे होंगे, जितने भी हमारे दर्शक हैं, विद्यार्थी हैं, वो देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। और हम नहीं कह सकते कि हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ही कमेंट करके बताएंगे कि मेहनत से पढ़ाया जा रहा है या नहीं। तो अब उत्प्रेक्षा अलंकार सुन लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता कहाँ। परिभाषा आपके सामने दिखाई देती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए मनु, मानहु, मनहु, मानो, जानो, जनु, ये सब वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक साथ में कह दो जन जानो मन मानो, जनो मनो, जानो मानो, इस तरीके के शब्द आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में, हमारे साथ रिपीट करो, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानो, मनु मानो, जनो मनो इत्यादि इसके वाचक शब्द हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, कहाँ मनो लिख गया, मनो यहाँ पर आया है, देखते हैं आप, मनो हो जाने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और हम बता दें कि मनो का मतलब मानो, वो चीज़ है नहीं लेकिन मानो। कोई एक जैसे छोटा पक्षी उड़ते हुए जा रहा हो, कोई छोटा पक्षी उड़ते हुए जा रहा हो, कोई छोटा पक्षी उड़ते हुए जा रहा हो और आप कह दो लगता है एरोप्लेन जैसा जा रहा है ना, तो कौन सा अलंकार बन रहा? उत्प्रेक्षा बनना। वो एरोप्लेन कहाँ है? वो एरोप्लेन वहाँ तो है नहीं, है तो वहाँ पक्षी, तुमने बता दिया उसको एरोप्लेन बता दिया। ठीक है, यानी जहाँ पर जो वस्तु होती नहीं, उपमेय में उपमान की संभावना। उपमेय वो है, उपमेय वो है जो चीज़ वहाँ पर, उपमेय वो है जो है और उपमान वो है जो नहीं है। उपमेय में उपमान की संभावना, जो चीज़ है नहीं उसकी संभावना वहाँ पर की जाती है। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हें मालूम। और उदाहरण देते हैं, अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई, यानी कि
कैकेयी के कटु वचन, कैकेयी के कटु वचन वहाँ पर है, लोन नहीं है। वहाँ पर लोन की संभावना की जा रही है, ऐसा जैसे कटे पर नमक छिड़क दिया गया हो। तो इस तरीके से अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई, मानहु लोन जरे पर देई। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। यानी दशरथ के पुत्रों का जन्म सुन करके पूरे अयोध्या में और क्षेत्र में और देवी देवताओं में इतना मतलब उल्लास हो गया, पूरे देवी देवताओं में, कि ब्रह्म आनंद के समान महसूस होने लगा। औधाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ पर मनहु लिखा है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु लिखा है तो मनहु आ जाने से जन जानो मन मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर दे। मानव आ गया तो मानव आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। इस तरीके से हमने आपको अलंकार समझाने का प्रयास किया है और परिभाषा को भी लिखित तौर पर आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया और समझाने का भी प्रयास किया है। वीडियो ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप लोग इसको मेहनत से सुन लेना और तुम्हारे शब्दालंकार और अर्थालंकार समझ में ज़रूर आ जाएंगे। और हमारे बताए गए अलंकार यदि समझ में आपकी आ जाते हैं तो आपके जो भी जानने वाले हों, जो भी घर के, गांव के, विद्यालय के, तो उन तक हमारा वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।